नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्लास कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग पढ़ ले, चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और इसमें हमने शुरू किया है क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। क्या नाम है इसका? पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और मैंने ये भी बोला था कि ये जो है पोलिनोमियल का सबसे इजी टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक है। सबसे आसान कंसेप्ट जो है वो कौन सा है? टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स को आइडेंटिफाई करना सबसे आसान टॉपिक आता है बहुपद में आपका पोलिनोमियल, ठीक है। तो चलो एक बार मैं फिर से सिखाता हूं आपको कोई क्वेश्चन के माध्यम से। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे 3x प्लस 7y माइनस 10। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से यहाँ पे हमारे टर्म्स है, ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, कौन सा तरीका बताया था? कि जहां जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो जो होता है वो डिवाइड करता है, वो अलग अलग करता है टर्म्स को। जैसे कि आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो प्लस है, एडिशन है, तो ये क्या करेगा? एडिशन का चिन्ह हमें सब्ट्रैक्ट करेगा, ये हमें डिवाइड करेगा, दो पार्ट में बांटेगा, इसको अलग अलग करेगा, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा इसको, ठीक है। उस तरह यहाँ पे माइनस है, ये भी क्या करेगा? इसको दो भाग में बांटेगा, बांट दिया देखो यहाँ से। यानी इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास कौन कौन से टर्म आ गए? तो एक आ गया हमारे पास 3x, दूसरा आ गया हमारे पास प्लस 7y, और तीसरा आ गया माइनस का 10, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न ये आता है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। चलो बताओ सर बच्चे चैट में, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यहाँ पे कितने मैंने टर्म्स है बताओ सर बच्चे, चैट उसमें बताना है आपको कितने टर्म्स है यहाँ पे। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है, इसमें तो सभी बच्चे काउंट कर लें, बहुत बहुत ही सरल सा है। सर एक हो गया, सर दो हो गया, सर तीन हो गया। कितने टर्म्स हो गए सर? टोटल 3 टर्म्स हो गए। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो टोटल देयर आर 3 टर्म्स। हाँ, 3x प्लस 7y माइनस का 10, ये जोड़िए। जैसे मैंने पिछली क्लास में बोल रहा था आपको। हाँ कोई बात नहीं, कोशिश क्या करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो ना उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। क्योंकि क्लास जो हम लोग कोशिश करेंगे 7 बजे शुरू करने की, क्योंकि जितनी जल्दी हम क्लास शुरू करेंगे उतनी ज्यादा चीजें हम लोग पढ़ पाएंगे और आसानी से पढ़ पाएंगे, है ना। तो कोशिश क्या करो आप लोग जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करने की, ठीक है। चलो, तो क्या बोला था मैंने कि जो टर्म्स होता है ना वो साइन के साथ, जो भी उसके पास साइन होता है वो साइन के साथ कंटेन करता है। जैसे कि मान लो माइनस का 10 है तो माइनस के 10 के साथ वो अलग होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग माइनस के 10 के साथ उसको लिखते हैं। क्लियर है? चलो, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो पहले आप कॉपी बनाओ, सारे बच्चे पहले कॉपी बनाएंगे, इसका उत्तर करेंगे सारे बच्चे पहले कॉपी में, और कॉपी में ही ऑप्शन लिख लेंगे। देखो मैंने बताया था पिछली क्लास में बहुत बच्चों ने कहाँ गलत किया था, वो बना तो सही रहे थे लेकिन जैसे वो ऑप्शन पोल सेक्शन में जब उत्तर करने जा रहे थे, आंसर करने जा रहे थे, वहां पर गलत कर देते थे, ठीक है। तो उसका क्या उपाय बताया था मैंने कि क्वेश्चन को कॉपी में बनाओ और कॉपी में ही लिख लिया करो कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे मान लो अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी, ये कोई भी ऑप्शन इसमें सही लग रहा है आपको, वो ऑप्शन लिख लिया करो, फिर जाकर आप पोल में आंसर किया करो। उस तरह आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप इसका आंसर सही से कर पाओगे। y का क्यूब माइनस में लिखा है माइनस का 5y, ठीक है, फिर लिखा है माइनस का 7, ठीक है। ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें आपको पता करना है आइडेंटिफाई द टर्म्स, कौन कौन से टर्म है आपको पता करना है। चलो 27 बच्चों में से 11 बच्चों ने अभी तक आंसर किया, और अभी तक एक भी ऐसे बच्चे ने जिसका आंसर गलत हो गया, है ना। बहुत बढ़िया, आराम कीजिए, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 14 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन। मैंने फिर से बताया, मेरे को फिर से रिपीट कर दो, ध्यान दो। जो टर्म्स होते हैं ना उसमें जो हम सेपरेट करते हैं, कहां सेपरेट करते हैं? जहां भी हम एडिशन का साइन दिखे, जहां हमें सब्ट्रैक्शन का साइन दिखे, मतलब जहां प्लस का साइन दिखे, जहां माइनस साइन दिखे, वहां से हम उसे डिवाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं। अलग अलग करते समय हम साइन के साथ उसको एक टर्म मानते हैं, ठीक है। चलो साइन के साथ हम उसे लिखते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, टिल नाउ 20 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। अभी तक 20 बच्चों ने आंसर कर दिया है। सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था
कि आपके नाम के साथ हमें उत्तर पता चलता है, आंसर पता चलता है, ये किन बच्चों ने आंसर किया है, तो उसी के हिसाब से हम लोग आपको अटेंडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करो सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में उत्तर दिया करो, ताकि आपके नाम के साथ आपका हम देख पाए कि हाँ कौन बच्चा कितना आंसर सही कर रहा है ना। चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया वो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, और जिन्होंने कर दिया बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो कुछ बच्चों ने दिखा, देख लेते हैं। चलो रणबीर कुमार, कुणाल नाम से बच्चे जो के, तुषार, सोनिया चोबरा, ठीक है, दालवी सोकर, ठीक है। देखो हाँ कुछ बच्चों ने सही किया। देखो इसमें एक एक दो बच्चे ने क्या किया है, उन्होंने रीजन नहीं लिखा है, कारण नहीं लिखा है, तब वो कारण भी लिखना है कि हाँ ये क्यों है। देखो हाँ एक बच्चे ने सही किया, बहुत निहार वर्मा, बहुत बढ़िया आपने सही बनाया। रणबीर आपने सही किया, चलो बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही किया है, बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमें देखना है टर्म, देखना है, हमें देखना है टर्म। और हमें कैसे पता है टर्म कैसे देखते हैं, तो हम लोग जहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह होता है, साइन होता है, वहां से हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह, यहाँ से अलग करो, अलग करते हैं इसको, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे अलग कर दो, कर दिया। चलो क्या क्या मिल गया हमें, हमें एक जगह मिल गया वाई का क्यूब, दूसरा मिल गया -5y, फिर मिल गया -7। ठीक है, अब हमें ढूंढना है, फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलो ऑप्शन ए देखते हैं सर, ऑप्शन ए में तो माइनस ही नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। ऑप्शन सी ऑप्शन डी तक टोटली गलत है, क्यों, क्योंकि सर इसमें 4 टर्म्स आ गए, लेकिन हमारे पास तो 3 ही टर्म्स है, इसलिए तो टोटली का टोटली गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं सर, ऑप्शन बी जो है सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, जल्दी करेंगे सर बच्चे इस पेज का स्क्रीन। हाँ बहुत आसान क्वेश्चन, मुझे भी पता है आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला था ना सबसे आसान टॉपिक यही है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कर लिया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़े ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंदनी सिंह नाम से जो बच्चा जो बाबू आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है आपको, पूछ लिया करो, अगर आपको डाउट है तो पूछ लिया करो। नहीं ना, देखो देखो बाकी बच्चों को पता है कि उनको कब हैंड रेज करना होता है। ठीक है, अगर आपने अनावश्यक हैंड रेज किया तो अनावश्यक हैंड रेज नहीं किया करो, है ना। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या सीखने वाले हैं, सिंपल भाषा में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म सीखने वाले हैं। ठीक है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल के जरिए मैं आपको सिखाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं कि देखो ये छोटा सा एक रेक्टेंगल है और एक ये बड़ा सा रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें ये छोटा सा एक ट्रायंगल हो गया और एक ये बड़ा सा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ध्यान सुनिए, देखते जाइएगा। फिर ये एक छोटा सा सर्कल हो गया, ये एक बड़ा सा सर्कल हो, ये हेक्सागन हो गया, और ये एक बड़ा सा, चलिए इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, एक बड़ा सा हेक्सागन। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर ये आप ऐसे क्यों बना रहे हो, तो मैं आपको इसमें लाइक और अनलाइक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि लाइक हम कैसे किसे बोलते हैं और अनलाइक हम किसे बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दो, अगर मैं बोलूं ये दोनों एक जैसे हैं, तो आप ऐसे तो फिर सिर्फ फिगर देके बोलोगे सर हाँ ये दोनों एक जैसे, तो आप बोलोगे सर ये लाइक है। क्या बोलोगे सर ये दोनों एक लाइक, ऐसे बोल दोगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, फिर उसी प्रकार ये दोनों एक जैसे दिखे तो आप बोलोगे सर ये दोनों लाइक है। फिर जो बोलोगे सर ये दोनों एक जैसे हैं, तो आप बोलोगे ये दोनों लाइक है। अभी टर्म नहीं बोला क्योंकि मैंने कुछ लिया नहीं, इसलिए टर्म नहीं बोला। फिर बोलोगे आप क्या ये लाइक है। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, और क्या करूं, यहाँ पे एक स्टार बना दो। ठीक है, अब आपको क्या लगेगा, क्या ये दोनों एक जैसे हैं, सर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हमारा हो गया अनलाइक। क्या हो गया, ये हो गया अनलाइक। इतना तो सबको समझ में आता है कि हाँ हाँ, देखो बहुत कुछ लिखने भी लगे कि अनलाइक है सर, बहुत बढ़िया। चलो ये उम्मीद रहता है, इससे हमको पता रहता है कि हाँ आप लोग क्लास में एक्टिव हो और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा है ना। चलो मतलब जो एक जैसे दिख रहा है हमको बोल दिया लाइक, जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है उनको क्या बोलते हैं अनलाइक। ठीक है, इतना तो समझ में लाइक ऑनलाइन। अब आते हैं ना इसको हम लोग अलजेब्रा से, इससे हम पोलिनोमियल से कैसे इसको रिलेट करेंगे, ठीक है वो सीख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो हम क्या करते हैं,
यहाँ लाइक था तो मान लो ये, मान लो एक स्मॉल एक्स था, तो इससे कुछ ना कुछ बड़ा होगा ये, तो इसको मान लेते हैं ये 2x है, एक्स का ही है, ये बिलोंग टू एक्स, एक्स से ही बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये छोटा था तो छोटा एक्स हो गया, ये बड़ा था तो थोड़ा सा इसको बढ़ा दिए 2x कर दिए, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में लाइक। अब देखो दो हो गया तो बोलेंगे लाइक टर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने टर्म अलग अलग था, एक एक्स हो गया एक 2x हो गया, इसको बोलते हैं लाइक टर्म। अब मान लो इसी तरह मान लो कि ये हो गया मान लो y, और इसको मान लो 3y, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, तो ये हो गया दोनों लाइक टर्म। ठीक है, उसके बाद मान लो कि अगर इसको मैं बोलूं m और इसको मैं बोल दूं 10m, क्या हुआ, दोनों एक ही जैसे है, दोनों m का ही रिलेटेड है, m के ही टर्म में है दोनों, तो क्या बोलेंगे दोनों के दोनों लाइक टर्म है। ठीक उसी प्रकार मान लो मैं बोलूं इसको क्या बोल दो p, और इसको बोल दो 5p, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों लाइक टर्म। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं बोलूं ये हो गया y और ये हो गया x। दिमाग में कमी है हैं? हेलो सर। दिवेंद्र चौहान नाम से बच्चे जान के कोई डाउट है बाबू आपको, माइक ऑन करो आप। हाँ, दिवेंद्र चौहान नाम से बच्चे जाने कोई डाउट है बाबू आपको? चल, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा सर, ये दोनों अलग अलग है, एक एक्स है तो एक वाई है, ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि सर एक ये भी वाई होता और ये भी वाई है, कुछ टर्म होता तो बोलते हैं कि लाइक टर्म, लेकिन ये दोनों अलग अलग है तो क्या हो जाएगा ये अनलाइक टर्म। क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अनलाइक, ठीक है, क्या हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा अनलाइक टर्म। क्लियर है? चलो, यहाँ से समझ में गया। अब आते हैं आगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलो आप अगला एकदम अच्छे से समझ जाओगे। चलो, जैसे कि अगर मान लो एक ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं कुछ देर में। सबसे पहले एक क्वेश्चन आप बताओ यहाँ पे, अगर मैं बोलूं 7x और 10x ये दोनों लाइक है, तो टाइप करना आपको L, अगर ये अनलाइक है तो आपको टाइप करना है U। चलो, ग्रेट, कंडीशन समझ में आ गया ना, मतलब 7x है दूसरा 10x है, दोनों एक ही क्या बोल सकते हैं, एक ही टाइप के हैं, एक ही टाइप मतलब मान लो कि दोनों लाइक है, जैसे ये भी एक्स का है, ये भी एक्स के टर्म है, ये भी एक्स के टर्म है, ये भी एक्स के टर्म है, जैसे देखो क्या है, देखो ये भी एक्स के टर्म में है, ये भी एक्स के टर्म में है, ठीक है। मतलब एक से साथ गुना है तो हमें सिर्फ इससे ध्यान देना है कि किसके टर्म में लिखा है, दोनों एक ही टर्म है, यानी क्या ये होंगे लाइक। चलो, अब मैं इसी क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 8x² 10 और 10x, ये बताओ सर बच्चे क्या ये लाइक है? अगर लाइक है तो चैट बॉक्स में एल टाइप करना, अगर अनलाइक है तो यू टाइप करना। अगर ये लाइक है तो एल टाइप करना, अगर अनलाइक है तो यू टाइप करना है। ग्रेट, देखो कुछ एक बच्चे ने एल टाइप किया, बाकी सब चीज समझ में आया। ये देखो ये अनलाइक है, क्यों? क्योंकि सर ये जो है एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये क्या है सर एक्स का टर्म, क्या दोनों एक जैसे हैं? नहीं सर, दोनों अलग अलग है, दोनों सर अलग अलग है, यानी ये हो गया हमारा अनलाइक, ये हो गया हमारा अनलाइक टर्म्स, ये हो गया हमारा अनलाइक टर्म्स। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। चलो, सबसे पहले इसमें दो चीज आएगा, पहला लाइक टर्म्स आएंगे। चलो पहले सबसे पहले ये बता दो, लाइक टर्म्स हम बाद में रखेंगे, सबसे पहले तो ये आप ये बता दो इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं। तो आप क्या करोगे सर, बांटोगे, सर यहाँ मान से यहाँ से बांट दिए, सर यहाँ मान से यहाँ से बांट दिए। चलो, टर्म कौन कौन सा आ गया सर, एक टर्म आ गया सर वाई का स्क्वायर, दूसरा टर्म आ गया सर माइनस का 3y, और तीसरा टर्म आ गया सर प्लस का 7y, ठीक है। ये तो टर्म समझ में आ गया। अब आता है इसमें सर दो चीज, पहला एक होता है लाइक, ठीक है, और दूसरा क्या होता है अनलाइक। लाइक मतलब दोनों अगर एक ही टर्म जैसा हो, मतलब एक ही वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, तो क्या जैसे एक्स के साथ मल्टीप्लाई था, ये भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई था, तो ये दोनों क्या क्या लाइक। देखो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स अलग अलग वेरिएबल हो गया, यानी क्या बोलेंगे ये हमारा अनलाइक, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं, चलो ध्यान दो, देख लेते हैं, ध्यान दो। देखो इसमें क्या ये y के साथ है, ये भी y वाला, यानी दोनों एक जैसे हैं, क्या करेंगे ये हो जाएगा हमारे लाइक वाले में, ठीक है। अब देखो ये इससे अलग थे तो ये हो गया हमारा अनलाइक वाले, ठीक है, ये हो गया हमारा अनलाइक वाले में। समझ में आ गया सारे बच्चों को? सबसे आसान कंसेप्ट ये भी है। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। बहुत देखो सारे बच्चे अपने मन से बताने भी लगे थे कि सर ये लाइक है ये अनलाइक, बहुत बढ़िया, ठीक है। बिकॉज 10 हैव एक्स एंड 8 हैव एक्स स्क्वायर, ग्रेट, तुषार कुमार ने बच्चे जान के बहुत बढ़िया। चलो, तो आप लोग खुद से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन ऐसे, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब मैं पूछते चलो, चलो क्वेश्चन पूछते चलता हूँ, ध्यान दो।
चलो ये क्वेश्चन ध्यान से पहले देखना, आप ध्यान से देखना है, फिर आपको बताते चला, चलो मेरे साथ हेल्प करते चलना। आपको इसमें अलग अलग करना है, लाइक टर्म्स को अलग करना है और अनलाइक टर्म्स को अलग करना है, ठीक है। चलो तो लाइक टर्म्स मतलब ध्यान देते हैं। चलो पहले अगर हम इसको लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाला है, क्या है ये, एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। तो चलो एक्स स्क्वायर वाला लिए 2x², ठीक है। और कोई इसमें एक्स स्क्वायर का दिख रहा है सर? हाँ यहाँ पे भी सर दिख रहा है एक्स स्क्वायर का, तो ये हो गया सर, ये हो गया इसके साथ वाला एक्स स्क्वायर। चलो और कोई एक्स स्क्वायर दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है, क्लियर है। चलो अब आते हैं अगला, एक्स स्क्वायर का काम तो हो गया। अब आते हैं चलो 3x पे, एक्स वाले पे। तो देखो ये सर क्या है, -3x, तो बोल देते हैं हाँ ये हो गया माइनस का 3x। सर ये क्या होगा, ये हो गया एक्स वाला, ये भी है, तो सर ये हो गया प्लस का 6x। सर और कोई एक्स का है, सिर्फ एक्स का? सर नहीं है, ये हो गया, हटाओ, एक्स का भी काम हो गया। अब आता है अगला, चलो देख लेते हैं सर 2xy, 2xy, चलो प्लस कर ले लिए 2xy। सर और कोई 2xy है? सर नहीं है, यानी सर ये तो लाइक का है ही नहीं इसमें। चलो यानी किस में चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा मान लो 2xy अनलाइक में चला जाएगा, है ना। चलो अब आते हैं अगला, yz वाला। देखो सर ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा यहां से लेकर यहां तक एक प्लस 7yz, है ना। और एक ये दूसरा भी है माइनस का yz, ये दोनों एक जैसे हैं, इनको बोलते हैं लाइक टर्म। जो अलग होते हैं उनको बोलते हैं अनलाइक टर्म, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब चलो कुछ बच्चे ने बताया अभी, हाँ सब, हाँ वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई मतलब, सिर्फ आपको इससे मतलब होना चाहिए कि जो उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में वो एक जैसा है, ठीक है। अब आए बात कि अनलाइक टर्म का हम रिलेशन क्या करेंगे दूसरे वाले से। देखो 2x² x² का रिलेशन अगर 2xy से दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनलाइक। क्लियर है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों के क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल राइट अप कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। हाँ क्वेश्चन बहुत ही सरल था, क्वेश्चन बहुत ही सरल था। अच्छा बना, आपने बना भी लिया, बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट। एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से। सबसे पहले बात क्या करना है, आपको ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ना है, फिर इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में, ठीक है। पिछला क्वेश्चन का आंसर जो है पहले आप पहले करो, पहले आप इसका आंसर करो कॉपी में, फिर इसका आंसर आप करना पोल सेक्शन में। पहले आप कॉपी बनाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी बनाते नहीं है, जल्दी जल्दी जाके पोल सेक्शन आंसर करने के चक्कर में गलत कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ पोल सेक्शन लंच करने में। आप क्या करो, पहले कॉपी बनाओ फिर जाके आंसर करो, ठीक है। तो गलत होने के चांसेस बहुत 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 कम हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं, चलो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। क्या लिखा गया, y³ माइनस का 5y, फिर क्या है माइनस का 7y, फिर प्लस का 3, ठीक है। और इसमें हमें बताना है लाइक, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। क्या बताना है हमें, लाइक टर्म्स हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलो ध्यान से, लाइक टर्म वी हैव टू आइडेंटिफाई लाइक टर्म, लाइक टर्म हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जल्दीबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। लाइक टर्म तो सबको समझ में आ गया होगा, लाइक टर्म मतलब जो एक जैसे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है। जैसे आपको मैं वो डायग्राम से समझ में आ गया होगा, जैसे कि एक स्मॉल सर्कल था उससे एक बड़ा वाला सर्कल था, दोनों एक जैसे दिख रहे थे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा लाइक टर्म हो गया, है ना। चलो टिल नाउ 18 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। अभी तक 18 बच्चों ने इसका आंसर किया पोल सेक्शन में, बाकी कुछ बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। अभी तक 34 बच्चों में से मात्र 22 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। चलो जल्दी करेंगे बाकी बच्चे आंसर, अभी भी 8-9 बच्चे बाकी हैं, जल्दी करेंगे इसका आंसर। इस बच्चे करते बहुत नहीं है। देखो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में ना उत्तर करना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप पोल में उत्तर करते हो तो हम लोग आपका तो है आंसर वेरीफाई करते हैं, और हम लोग पता ये कर पाते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग हो रहा है और कौन सा टॉपिक वीक हो रहा है, ठीक है। जिसके हिसाब से हम लोग आपके रिवीजन क्लास की लगाने के लिए सोचते हैं, है ना, ताकि ये टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो इसलिए सारे बच्चे जब तक
पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे से रिजल्ट नहीं पता कर पाएंगे, है ना। इसलिए सारे बच्चे कोशिश किया कीजिए अपना आंसर जरूर पोल सेक्शन में दे। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे और बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। देखो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ कौन बच्चा इसका आंसर जल्दी से जल्दी कर दिया है। ठीक है, चलो कोशिश क्या करो, अगर आप पहले आंसर करो ठीक है, मैं मानता हूँ पहले आंसर करो लेकिन सही आंसर होना चाहिए, है ना। चलो कुछ बच्चे दिखा रहे थे, लोग देख लेते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो रोशन लाल, ज्योति ठाकुर, ठीक है, सुनिए तो बात, ठीक है, कुणाल, नेहा वर्मा, आपका भी सही। चलो बहुत नहीं है, मतलब कि हर्षिता वर्मा, बहुत अच्छा। ठीक है, मतलब जितने बच्चे देख पा रहे हैं सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलो कौन बच्चा इसका उत्तर हैंड माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। ठीक है, जो ही बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है हैंड रेज करेगा। रणबीर, चलो इन्होंने बहुत देर से माइक मतलब हैंड रेज किया, चलो बताओ तो आप अपना आंसर। रणबीर कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके आंसर बता सकते हो। चलो सर हाँ, इसके अंदर -5y और -7y दोनों एक जैसे हैं, तो इसी तो दीज आर आवर लाइक टर्म्स, है ना। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि सर ये वाई क्यूब क्यों नहीं हमारा लाइक टर्म है, बताओ। लाइक टर्म के लिए नेसेसरी है ना कि कंपैरिजन, जैसे मान लो कि वाई क्यूब मैंने लिख दिया, अब इसमें और कोई बीजीय व्यंजक में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और कोई वाई क्यूब का टर्म रहता तो हम बोलते कि हाँ वो दोनों मिलके हमारा लाइक टर्म है, लेकिन और कोई इसमें टर्म ही नहीं है, इसलिए हमारा वाई क्यूब जो है हमारा लाइक टर्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह मान लो +3, इसका कोई और कोई टर्म है +3 का जैसा नहीं है, यानी ये भी हमारा लाइक टर्म नहीं है। कौन सा लाइक टर्म होगा, -5y और -7y। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ चलो, ठीक इसी के जैसा ना एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर एकदम सही करेंगे। ध्यान से पहले पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अनलाइक टर्म लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है अनलाइक टर्म, आइडेंटिफाई द अनलाइक टर्म। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे आप। क्या क्वेश्चन लिखा है, आइडेंटिफाई द अनलाइक टर्म। ठीक है, जल्दीबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, तो जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। आइडेंटिफाई द अनलाइक टर्म इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो हाँ, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन। तो अनलाइक तो पहचाने सबको आता है ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे इसका आंसर, सर बच्चा आराम से करेंगे इसका आंसर। ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जल्दी जल्दी करेंगे इसका आंसर। कहाँ करना है इसका आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है ना जिसका आंसर गलत हो जाए। ठीक है, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही, बहुत बढ़िया। चलो एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिया, कोई बात नहीं, कोशिश क्या करो कि आंसर देखो। जिस बच्चे का आंसर गलत हुआ है ना, तो ये बच्चे ध्यान से नहीं देखे, पहले इसको अपने अपने ध्यान से कॉपी में नहीं बनाया हो, कॉपी बनाइए ध्यान से, फिर कॉपी पे ऑप्शन लिख लिया कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाके आप पोल में आंसर किया कीजिए, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड। 36 बच्चों में से 20 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 23 बच्चों ने आंसर कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा है अनलाइक टर्म, हमें लाइक टर्म नहीं बताना, हमें अनलाइक टर्म बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया वो बच्चे जल्दी कर लेंगे। राजवीर नाम से बच्चे जान के, कोई बाबू आपको डाउट है, अपने हैंड माइक ऑन किया हुआ है, अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना, अगर जब तक आपको डाउट नहीं तब तक आपको माइक ऑन नहीं करना होता है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेशन में कर देंगे और बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेशन में करते हैं बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चल 5 4 3 2 1। ग्रेट। एक बच्चे ने खूब बहुत प्यारा सा, हाँ ठीक है देख लेते हैं, चलो रणबीर कुमार, कुणाल, रोशन, नेहा, सोनिया, 54 बच्चे जान के बहुत अच्छा रीजन लिखा करो। हाँ बहुत बढ़िया, देखो आपने रीजन लिखा तुषार कुमार, ग्रेट बहुत बढ़िया। तुषार कुमार नाम से बच्चे जाने, देखो कितना प्यारा सा उन्होंने चारों ऑप्शन को, देखो हमें पता है कि आपको समझ में आ गया कि हाँ पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन सही आपने उस ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जब भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना, उसका आपको चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया करो कि हाँ पहला ऑप्शन है तो क्यों सही है, या दूसरा ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, या तीसरा ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है ना। देखिए जैसे कि तुषार कुमार नाम से जो बच्चे जाएंगे, देखो इन्होंने कितना प्यारा से हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया कि हाँ ये ऑप्शन क्यों सही है, ये ऑप्शन क्यों गलत है। ठीक है, तो अभी से आप लोग आदत बनाओ, रीजन लिखना जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उसका रीजन जरूर लिखा करो कि क्यों ये सही है, क्यों ये गलत है, ताकि अगर यही आपका आदत रहेगा तो बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स ला पाओगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तुषार नाम से बच्चे जाएंगे बहुत अच्छा। चलो देखते हैं हम लोग ये करके। सबसे पहले हम तो ये देखते हैं यहाँ पे लाइक टर्म के लिए, है ना, फिर मान लाइक तो अपने आप आ जाएगा लाइक टर्म के लिए, है ना। तो सर जो एक जैसे, जैसे कि जेड का ये भी है, ये भी जेड का है, ये भी जेड का है, यानी हम देखेंगे तो ये सारे सारे क्या आ जाएगा, ये हमारे सारे सारे लाइक टर्म वाले, है ना। यानी जितने भी इसके रिलेशन होंगे ये सारे सारे लाइक टर्म। जैसे मान लो -5z माइनस का 7z, दोनों जेड जेड है एक ही जैसे है, तो क्या बनेंगे, ये सर हमारे लाइक टर्म है। यानी ये गलत हो गया क्योंकि हमें अनलाइक चाहिए था। सर ये भी जेड, ये भी जेड, सर ये भी हमारा लाइक टर्म है। लिखेंगे रीजन, लिखेंगे क्यों लाइक टर्म है, क्योंकि सर दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना। चलो ये भी देखो दोनों के दोनों लाइक टर्म है, यानी ये भी हमारा गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखो एक है जेड क्यूब और एक है जेड, क्या दोनों एक जैसे हैं, सर नहीं है, इसलिए ये हमारा अनलाइक टर्म हुआ, अनलाइक टर्म। क्लियर है, उम्मीद करते हैं सारा बच्चों को मुझसे समझ में आ गया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। हाँ आसान, मुझे भी पता है कि आसान है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, मुझे पता है। चलो जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें, कोशिश कीजिए बाबू जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे ना उतना आपके लिए फायदेमंद। हाँ बताइए, आपको कोई डाउट है तो पूछ लो आप माइक ऑन करके। हाँ रणबीर कुमार ने बच्चे जन के अगर कोई डाउट है वो पूछ लो। हाँ पूछो। सर आपने अभी अभी कहा -5z लाइक टर्म है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में तो हाँ देखो z, फर्स्ट ऑप्शन में तो देखो वो हमें, अनलाइक अच्छा एक, कैसे है? हाँ बताते हैं बताते हैं, एक बार ध्यान सुना, इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, चलो एक मैंने आपको एग्जांपल बनाया था, देखो ये हो गया। ठीक है, एक छोटा सा रेक्टेंगल, ये दोनों क्या है, एक बड़ा सा रेक्टेंगल। दोनों देखने में कैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहा है ना, एक जैसे लग रहा है ना, लग रहा है ना। तो मान लो अगर मैं इसमें बोलूँ कि ये 5z है और ये मान लो 3z, ये मान लो 8z है, बताओ दोनों के दोनों लाइक टर्म होंगे कि नहीं, दोनों के दोनों लाइक टर्म होंगे कि नहीं। अब आप ये बताओ फर्स्ट ऑप्शन में, ये देखो एक जेड क्यूब का है, तो मान लो जेड क्यूब वाला ऐसे कोई होगा, ऐसे कोई शेप में होगा जेड क्यूब, और ये है -5z, तो -5 मान लो ये -5z है। तो आप एक ये डायग्राम देखो और एक ये डायग्राम देखो, क्या दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको, क्या दोनों आपको एक नो जैसे दिख रहे हैं, सर। नहीं दिख रहे हैं। तो क्या आप ये दोनों एक जैसे होंगे, लाइक होंगे, नहीं ना होंगे। ठीक है, तो देखो नो सर। हाँ आप समझो कि लाइक और अनलाइक जो होता है हमेशा कंपैरिजन करते हैं, हमेशा दो दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं, किसी भी दो में कंपैरिजन करें। देखो मैंने क्या कंपैरिजन किया, मैंने जेड क्यूब में और जेड में कंपैरिजन किया माइनस में, जैसे इसमें देखो -5z में और 3z में, दो चीजों में कंपैरिजन किया, क्या दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो लाइक और अनलाइक हमेशा हम लोग कंपैरिजन से देखते हैं, किसी दो चीजों में कंपैरिजन देखते हैं। आगे समझ में, क्यों ये अनलाइक होगा। चलो हाँ इसी तरह अगर यस आपको सर। डाउट होता है तो पूछ लेना है आपको, ठीक है। हाँ बिकॉज जेड की पावर 3 है और इसके पास सिर्फ -5 है ना, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। देखो जैसे मैं बताते चल रहा हूं वैसे आप समझते चलना, ठीक है। फैक्टर ऑफ ए टर्म, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन में पूछना, बताइएगा अगर मैं बोलूं, मैं क्वेश्चन बोले ऐसे
2 गुने 5, हाउ मच वी विल गेट? वी विल गेट 10। तो आप क्या बोलोगे कि सर हेयर 2 और ये 5 दोनों क्या होंगे? दोज आर द फैक्टर्स ऑफ 10। ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों के दोनों हमारे 10 के फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दोनों के दोनों 10 का फैक्टर कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2 गुने x, हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 2x। अगर मैं बोलूं कि सर 2x का फैक्टर क्या है, आप क्या बोलोगे? सर 2x का फैक्टर 2 भी है और x भी है, यानी बोथ आर द फैक्टर ऑफ 2x। यानी फैक्टर कौन कौन से हो गए सर इसके? इसके सर फैक्टर हो गए 2 और x। क्लियर है? तो चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे, अब आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, ये क्वेश्चन में देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है 5xy प्लस 6, ठीक है, इसको मैं पहले 5xy को समझाता हूँ, फिर आपको 6 समझाता हूँ, ठीक है? चलो ध्यान दो। चलो मान लो मैं अगर बोलूं 5xy, हमें इसका फैक्टर पता करना है। तो फैक्टर का सिंपल मतलब समझ लेना है। यहाँ पे फैक्टर का सरल सा मतलब समझ लेना कि कौन कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर करके 5xy ला देंगे। सिंपल, किस नंबर से ये डिविजिबल हो जाएगा या किस से ये डिविजिबल होगा वो इसका फैक्टर कहलाएगा। जिससे ये डिविजिबल होगा उसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो आराम से। देखो इस अगर हम ध्यान देंगे तो देखो ये किससे किससे बना है? एक बना है 5 से, फिर किससे बना है? तो सर एक बना है x से, फिर किससे बना है सर? y से। इसका मतलब अगर हम ध्यान देंगे, इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा सर? तो फैक्टर देखो, एक हो जाएगा सर 5, ठीक है, एक हो जाएगा सर x, ठीक है, एक हो जाएगा सर y। यानी हम इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5xy मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? 5xy मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आता है बात की सर ये तो आपका वेरिएबल कांस्टेंट वाला था तो आपने बता दिया। अगर मान लो अगर हमें सिंपल ऐसे बोल दे कि सर 6 का फैक्टर क्या होगा? 6 का फैक्टर क्या होगा? 6 का सर फैक्टर क्या हो? फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं इसी का बेसिक सा डिफिनेशन समझ लो। फैक्टर वो कहलाता है कि अगर मान लो 6 का फैक्टर हमें निकालना है, ये जिससे जिससे डिविजिबल होगा वो इसका फैक्टर, गुना मत लिखो, अलग अलग करके लिखिए आप। ठीक है, इसका फैक्टर क्या होगा सर? 2 एंड 3। क्या क्या इसका फैक्टर हो जाएगा सर? 2 और 3। अब आपको ये समझ में आएगा कैसे होगा सर? क्या करते हैं, ऐसे भी निकाल देते हैं सर, फैक्टर हम ऐसे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा 2 3 जा 6, तो क्या होगा 6 का फैक्टर सर 2 इंटू 3। इसका फैक्टर क्या होगा सर? 2 इंटू 3। मतलब ऐसे बोल सकते, क्या बोल सकते, बोल दो 2 हो गया और 3 हो गया। क्या हो गया सर? इसका फैक्टर 2 हो गया और 3 हो गया, है ना? डाउट सॉल्व हो गया ना? ग्रेट। चलो अब आते हैं आगे कि आप देखो इसी को देखो दोनों को एक साथ लिखा था, है ना, कि 5x प्लस 6 का हमें पहले तो देखिए टर्म टर्म तो सबको पता है, सबको पता है, टर्म अलग अलग कर दो, टर्म तो निकालना सबको पता। चलो यहाँ से यहाँ ब्रेक कर दो, अलग अलग हो गया। तो सर एक हो गया 5xy, एक हो गया इसका 6, ये तो टर्म सबको पता हो गया। अब पता चला कि सर फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर को अलग अलग कर देते हैं। जैसे 5xy किसे बना हुआ सर? 5 गुने x गुने y क्यों, तो 5xy बन गया हुआ। सर 6 कैसे होगा? तो सर 6 का फैक्टर निकाल दीजिए। ऐसे देखो 2 3 6 किससे किससे मिलकर बना होगा सर? 2 और 3 से, 2 और 3 गुना करेंगे क्या आ जाएगा सर? फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है। चलो क्लियर है? चलो अब मैं 2 3 क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताते चलिएगा। ठीक है, चलो ध्यान से एक एक टर्म पहले देख लेते हैं। देखो पहला हम टर्म लेते हैं यहाँ पे 18zx। क्या है पहला टर्म? लेते हैं 18zx। ठीक है, इसका हमें फैक्टर निकालना है, इसका हमें फैक्टर निकालना है। बताइए सर बच्चे क्या होगा फैक्टर? चैट में बताना आपको, चैट उसमें। और मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे इसका उत्तर गलत करेंगे, मुझे पता है अधिकतर बच्चे इसका उत्तर गलत करेंगे। चलो 18 भी है, 18 भी है। बताओ सर बच्चे 18 का फैक्टर कौन निकालेगा? ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अनीता बांगरनाथ से बच्चे ज्वाइन किया, बहुत अच्छा। चलो मुझे पता था कि आपने सही बताया। चलो ध्यान दो, देखो
चलो मैं आप सभी का डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबको पता है कि सर ये 18 गुने जेड गुने एक्स, तो इसको तो हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं सर। तो एक तो ये फिक्स है सर, बाद में क्या आने वाला है, जेड और एक्स आने वाला है। क्या आने वाला है सर, जेड और एक्स आने वाला है, ठीक है। लेकिन 18 को तो हम तोड़ सकते हैं ना सर, कैसे तोड़ेंगे सर, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे तोड़ने के उपाय बताते हैं आपको, ऐसे कर लो, फैक्टर निकालो, निकालो सर। 2 9 18, 2 9 18। फिर देखते सर किसे कटेगा सर, 3 से। 3 3 जा 9, यानी 18 का फैक्टर क्या हो गया सर, 2 × 3 × 3। यानी आप 18 के पास क्या लिख सकते हो सर, इसके पास लिख सकते हो 2 × 3 × 3 × जेड × एक्स। तो बताइए व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 18 जेड एक्स। तो इट्स फैक्टर इज 2 3 3 जेड एंड एक्स। आई होप इट इज क्लियर। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। हाँ, 18 को भी तोड़ सकते हैं, मतलब तोड़ेंगे कैसे, इसका फैक्टर निकाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए। हाँ ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि सर तोड़ देंगे, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्लस का 5y²। चलो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। 5y², बताओ सारे बच्चे इसका फैक्टर क्या होगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बताइए सर बच्चे। चलो, मतलब मुझे उम्मीद नहीं था कि मतलब आप लोग ये सही कर पाओगे, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, मतलब हमें इसको एकदम तोड़ देना है, तोड़ देना समझ में, जिसकी मान लो कि 5 हम इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते, 5 का 5 हो गया। लेकिन हम y² को तो तोड़ सकते हैं सर, y² मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, y गुने y, यानी इसका फैक्टर क्या है सर, y और y। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये बता दिया, बहुत अच्छा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है सर माइनस का x y z। बताइए सर बच्चे। ग्रेट ग्रेट, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो क्या हो जाएगा सर, इसको सिंपल गुना करें, कौन -x हो जाएगा, y हो गया सर, z हो गया। देखो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या माइनस लिखना जरूरी है, देखो अब मैं ये बताना बहुत जरूरी है, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे ना ध्यान देना, यहाँ पे जो -x y z है ना, यहाँ पे जो माइनस है ना, ये माइनस की जगह माइनस नहीं रहता, वहां पर रहता है, देखो ध्यान देना। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे -2 x y z, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर -2 गुने x गुने y गुने z, आप ऐसे बोलोगे। यानी इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अंक में, कुछ ना कुछ तो आपको डिजिट में रहता होगा, कुछ ना कुछ नंबर में रहता होगा। हाँ सही पकड़े, यहाँ पे एक नंबर रहता है, कौन सा नंबर है सर, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1, और हम 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिखेंगे -1 गुने सर x गुने y गुने z। आया समझ में। यानी जो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है -1 को, ठीक है। यानी किससे गुना करेंगे, -1 से गुना करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दो, ये जगह आपके पास देखो -1, फिर क्या जाएगा सर x, फिर हो जाएगा y, फिर हो जाएगा सर z। क्लियर है। चलो उम्मीद करता है सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं 21 पे। बताओ सर बच्चे 21 का फैक्टर क्या होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मेरे बताने से पहले ही सारे बच्चे बताने लगते हैं। चलो ज्योति ठाकुर ना बच्चे तो कितना प्यारे से उन्होंने बना भी रखा है। चलो ग्रेट, बहुत अच्छा। 21 का निकाल लेते हैं। चलो किससे करें सर, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से बन जा 21, तो यानी 20 इसका आगे नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा सर 3 × 7, यानी 3 और 7 हो जाएगा इसका फैक्टर। ग्रेट। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाई टाइप कर दो। करते हैं, करते हैं। अच्छा 4 क्वेश्चन में दे दो, हिंट मत देना, ठीक है। चलो हिंट नहीं देंगे आपको। अरे हिंट मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग आंसर थोड़ा सा गैस कर पाओ, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, नहीं दूंगा, हिंट नहीं दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा ना जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 5x। हमें 5x का फैक्टर चाहिए, चाहिए क्या चाहिए हमें, 5x का फैक्टर। चलो यहाँ पे लिख देते हैं द फैक्टर्स ऑफ 5x,
हमें 5x का फैक्टर चाहिए। चलो मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, चलो मैं हिंट नहीं दूंगा, आप लोग को अपने से बनाना है, ठीक है। अभी आपको आंसर नहीं दिखाना है, ठीक है। चलो कुछ 18 बच्चों ने, 18 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। 34 बच्चों में से चलो 20 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 21 बच्चों ने करते, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे। एक भी बच्चे ने अभी तक इसका आंसर गलत नहीं किया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी इसका। 23 बच्चों ने करते हैं, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, और जिन्होंने इसका आंसर पोल सेक्शन कर दिया बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो कुछ बच्चे का मैं चेक कर लेता हूँ, ज्योति ठाकुर, नेहा वर्मा, कुणाल गंभीर, ठीक है। हाँ ठीक है, आप लोगों ने सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे दिखा देंगे। ग्रेट ग्रेट, मतलब दालवीर सौफल जो बच्चे जान किया अपने बनाया, बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो मतलब सारे बच्चों ने आंसर जो है सही किया, आसान क्वेश्चन था ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं, है ना। बहुत सरल, हमें पता करना है कि किससे किससे गुना करेंगे तो ये 5x आ जाएगा, चलो, है ना। 5x मतलब कि इसका फैक्टर निकल क्या हो जाएगा, 5 गुने x, यानी इसका कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा x। कौन सा तुमसे ये सर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। चलो हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, लेकिन आंसर तो सही आना चाहिए, गलत होना नहीं चाहिए आंसर, ठीक है। जैसे कि आपने पिछला क्वेश्चन का उत्तर किया, एक भी बच्चे ने आंसर गलत नहीं किया, है ना। चलो बता दो, इसका भी आंसर बता दो। -7p⁻² के गुणनखंड लिखिए। व्हाट इज द राइट द फैक्टर ऑफ -7p⁻² पी स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 22 स्टूडेंट ने कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। 32 बच्चों में से 22 बच्चों ने आंसर कर दिया, चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी। पोल सेक्शन में सारे बच्चे आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चे ने इसका आंसर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, और जिन बच्चे ने इसका आंसर पोल सेक्शन में कर दिया है बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं, कुछ बच्चे आंसर जल्दी जल्दी कर लिए। रणबीर कुमार नाम से जो बच्चे बाबा रीजन भी साथ के साथ लिखा करो, ठीक है। बाकी आप सही बना रहे हो। देखो अनीता बांगर नाम से जो बच्चे देखो कितना प्यार से इन्होंने रीजन बनाया हुआ है, कारण लिखा हुआ है, क्यों है सही। नेहा वर्मा, ठीक है। सोनिया चोपड़ा आपका भी सही, चलो कुणाल आपका भी सही, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन उसका रीजन आप लिख लिया करो, ठीक है। ज्योति ठाकुर ने जो बच्चे ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। तो सर आपने भी तो सही बनाया, बहुत अच्छा। चलो और जितने बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। देखते हैं क्या देखना है हमें, -7p²। सबसे पहले ये चेक करो किससे किससे गुना करने पाएगा। एक हो जाएगा -7p, -7 पी स्क्वायर क्या लिख देंगे सर, पी स्क्वायर लिखिए p गुने p, यानी फैक्टर क्या हो जाएगा सर, फैक्टर हो जाएगा हमारे पास -7
पी पी। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन सी जो मेरा सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल वाइट अप कर दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा आपको एकदम अच्छे से। चलो अब आता है एक क्वेश्चन ये, और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से इसको पहले बनाओ आप लोग, फिर मैं इसका आंसर फुल सेशन लंच करता हूँ। चलो बनाओ। एक बच्चे का डाउट था सर थोड़ा सा हमको क्वेश्चन उतारने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब क्वेश्चन ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के आप आंसर बनाया करो, ठीक है, ताकि आप बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप घर पे क्वेश्चन टोटल उतार लिया करना, ठीक है। चलो आराम से करो, आराम से आंसर करो इसका। चलो जल्दीबाजी में आंसर नहीं, चलो इसमें थोड़ा लिख देता हूँ क्या है, -3m² n इंटू एल, ठीक है। चलो जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करनी है, आराम से। हाँ, ठीक है, इसमें मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, आराम से टाइम दे रहा हूँ, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है ठीक है। चलो 34 बच्चों में से अभी तक 15 बच्चों ने आंसर कर दिया है, ठीक है, बाकी बच्चे आंसर करेंगे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। लेकिन कोशिश किया कीजिए कि अगर आप थोड़ा सा लेट से आंसर दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। टाइम लो लेकिन आंसर आप सही करो, ठीक है, टाइम लो लेकिन आप आंसर सही करो। बहुत नहीं, 19 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी, 20 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन सरल है, क्वेश्चन तो बहुत सरल है और इम्पोर्टेंट भी है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हम लोग इस पर जो आगे वाला टर्न पढ़ने वाले हैं, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा तो अगला टॉपिक भी समझ में आएगा, ठीक है। तो एवरी टॉपिक रिलेटेड टू प्रीवियस वन, जो भी हम लोग आगे पढ़ते जा रहे हैं टॉपिक ना, वो पिछले वाले टॉपिक से रिलेट करता है, इसलिए हम लोग बेसिक से छोटी छोटी चीजें सीखते चल रहे हैं, ताकि जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन जब हम सीखना स्टार्ट करें वहां पे आपको कोई भी इशू ना है ना, इसलिए छोटी छोटी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। चलो ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड till now 22 student given the answer to this question in the poll section, 23 student, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, 24 स्टूडेंट ने करते बहुत बढ़िया, 25 स्टूडेंट ने करते बहुत अच्छा। चलो लास्ट 10 सेकेंड इसमें मैंने इनफ टाइम दे दिया आपको बनाने के लिए। लास्ट 5 सेकेंड, चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, नेहा वर्मा, ज्योति ठाकुर, सोनिया चबरा, ठीक है, योगेश, गंभीर कुमार, बहुत बढ़िया, अनिता बंगन, हाँ देखो अनिता बंगन हम बच्चे जान के बहुत बढ़िया, हाँ इसी प्रकार से बनाना है, बहुत बढ़िया। तुषार कुमार दंश बच्चे जान के, ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो मतलब सारे बच्चों ने आंसर सही किया, चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हमें ये पता करेंगे किससे किससे गुना करने पे आ जाएगा, ठीक है। चलो तो -3 तो -3 तो हो गया, ठीक है। अब एम स्क्वायर को तो लिख सकते हैं हम लोग अलग अलग करके, तो एम स्क्वायर का लिखेंगे सर एम गुने एम, ठीक है। फिर क्या है एन, तो एन का लिख दिया एन, फिर क्या है एल, एल का लिख दिया एन। आप ऐसे ही बना सकते हो, आप ऐसे ही बना सकते हो इसको, पहले अलग अलग आप ऐसे कर लो कि इसमें कौन कौन से पद आ रहे हैं, देख लो कौन कौन से टर्म आ रहा है, आप ऐसे बना सकते हो। सर -3 आ रहा है, सर एम का स्क्वायर आ रहा है, सर एन आ रहा है, सर एल आ रहा है। अब एम स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, सर एम स्क्वायर लिख सकते हैं एम गुने एम, ठीक है। तो यहाँ सब देख सकते हो -3 एम एम एन एन, तो इसका क्या हो जाएगा सर, इसका फैक्टर हो जाएगा -3 एम एम
एन और एल। देखते हैं सर इसमें तो एक ही एम है, ये गलत हो गया। सर इसमें एल ही नहीं, ये गलत हो गया। सर इसमें एन ही नहीं, ये गलत हो गया। सर ऑप्शन बी जो मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डबल वाई टाइप कर देना, ठीक है। साइंस की आपको अभी नोटबुक मिली है, ठीक है। जब वैसा कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपको होमवर्क का लिंक शेयर किया जा रहा है ना, लिंक से आप जो होमवर्क बना रहे हो, तो उस लिंक के जो भी क्वेश्चन अपने कॉपी में जरूर लिखा करो, ठीक है। कॉपी में बनाया करो, फिर उसमें जाके आंसर किया करो, ताकि जब मैं, अच्छा नहीं मिलती है आपको हमेशा, अच्छा वो नहीं मिला साइंस का बुक, अच्छा कुछ बच्चों को मिल गया, कुछ बच्चों को नहीं मिला, मिल जाएगा। बाकी जिन बच्चों को नहीं मिला उनको भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ कुछ बच्चों को नहीं मिला, जिन बच्चों को नहीं मिला उनको भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग होमवर्क वाला बात कर लेते हैं। जो लिंक से हम लोग होमवर्क बना रहे हैं, तो कॉपी में बनाया करो, ताकि हम जब हम डिस्कस करें ना, तब अपना डाउट पूछ सको कि सर इस क्वेश्चन में हमको डाउट है ना। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अभी, जिन जो बच्चे कॉपी में नहीं बनाए थे वो बच्चे कॉपी में बनाने लगेंगे, ठीक है। कॉपी में बनाने के साथ साथ आप लिंक में क्लिक करते रहना, ठीक है। कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर सही है, तो पहले आप उसको कॉपी में बनाओ, फिर जाकर उसमें क्लिक किया करो, ठीक है। अच्छा आप करते हो इसे? चलो बहुत बढ़िया। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। हाँ कोई बात नहीं, मैंने देखो, मैंने ये भी बोला कि आप अभी आंसर कर दो, नहीं तो आपको जो मैं नेक्स्ट दिन रिकॉर्डिंग भेजता हूँ ना, उसके साथ भी होमवर्क का लिंक भेजता हूँ, उस दिन भी आप होमवर्क बना सकते हो, ठीक है। इससे कोई इशू नहीं, आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, ठीक है। प्रदीप प्रदीप नाम से जो बच्चे जान के कर सकते हो। हाँ शेयर करते हैं, कुछ दिन में शेयर करते हैं आपको। जिस तरह आप पिछली बार बनाते थे अपना होमवर्क, जिस कॉपी में उसी कॉपी में बना लेना, है ना। बहुत नहीं आपने बना लिया है तो चलो बहुत नहीं है। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हो आप लोग। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो।